अभी एक घटना घटी, एक बिटिया की शादी हुई और जिसके साथ शादी हुई ना वो उसको पसंद नहीं था। खूब नाटक किए। लास्ट में जो अभ्यंतर उतारने वाला था उसने बहुत सारे काम किए। वो कहता तुम परेशान मत हो, इस आदमी को पसंद नहीं करती हूँ मैं, इसलिए मैं नाटक कर रही हूँ। इसलिए शाम के 6 बजे एक नगर में एक पुरुष आया मेरे पास अपनी पत्नी को लेकर के, गुरुजी इनको अभ्यंतर लगा है। मैंने कहा तुम सुबह तक देखो, तुम्हारा और दोनों का अभ्यंतर उतर जाएगा। अब वो तो मुस्कुरा के चला गया, गुरुजी ने कह दिया उससे उतर जाएगा। फिर दिन के 8 बजे आया, गुरुजी हमने क्या हुआ? वो हंस रहा था। हमने क्या हुआ? वो तो भग गई। हमने कहा यही अभ्यंतर था, उसको भगना था। माता बुरा नहीं मानना, ये आपकी जो पूरी जाति बेचारी बदनाम हो रही है, आप सभी माताएं ऐसा करो, पूरे देश की माताओं को सूचना दो, बोले अपने पूरी जाति बदनाम हो रही, नारी जाति, अपन लोग ऐसा क्यों करें? जो है सो है बात करो, व्यर्थ में परेशान मत हो। लेकिन पुरुषों का धर्म है इन बेचारियों को तंग मत करो। आइए बैठो भैया, परस्पर ग्रहो जीवाना। नरक के बिलों से बचना चाहते हो तो पुरुष पर एक अहंकार मत करो। जितना महत्व पुरुष का उतना नारी का है। तीर्थंकर को जन्म पुरुष अकेला नहीं दे पाता, नारी भी होती है। इसलिए आपको विवेक के साथ काम करना चाहिए। नार का नित्य सुतरलेशा प्रणाम दे वेदना विक्रिया। नरकों जो नारकी हैं इनकी नित्य ही असुतर लेशा, कृष्ण नील कापोत, ये 3 ही लेशा रहते हैं। कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति लेशा कहलाती है। एक एक समझिए। अब नरकों की जो लेशा है उसे शास्त्रिक कार्य रूप देख भाई, वो आपकी लेशा है वो कारण रूप देखो। मनुष्य अशुभ लेशा ना करे तो नरक की अशुभ लेशा ना मिले। प्रथम नरक में, द्वितीय नरक में कापोत लेशा, तृतीय नरक में नील लेशा और कापोत लेशा। पहले स्थल पर कापोत नील, चौथे नरक में नील लेशा, 5वें नरक में नील और कृष्ण लेशा, 6वें नरक में कृष्ण लेशा और 7वें नरक में परम कृष्ण लेशा। श्वास प्रमाण काल भी शांति नहीं है। चंदन मुंचई भैरम भंडनशीलो दम दया रह दो। मित्र, जो अत्यंत चंड यानी तीव्र क्रोधी, भंडनशील, जहां देखो झगड़ा करा के बैठ जा, धम्म दया रही दो, दया धर्म से रहित, ये कृष्ण लेशा के लक्षण है। परिणाम उनके अच्छा सोचे भी ना अच्छे भाव कर लूं, उनके अच्छे भाव नहीं होते। कहां पर? नरक की नारकियों में। सोचते जाना, जिन जीवों का राजकुमार पंडित जी पुण्य क्षीण है वे अच्छा सोच भी नहीं सकते, विचार भी अच्छे नहीं कर सकते। प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारणम, उत्कृष्ट विचार भी पुण्यात्मा के मस्तक में उपजते हैं। पूछो, गधे के गर्दन पर, गधे के गंडस्थल, गधे के मस्तक पर मोती कब आएंगे? बोटू भैया आप तो ज्ञानी जीव हो, खर के मस्तक में मोती कब आएंगे? पंडित जी क्या बोल रहे हैं? मोती आएंगे? कोई बोल रहा है क्या मोती आएंगे?
कैलाश भैया विदिशा, गधे के मस्तक पर मोती कब आएंगे? हे मित्र, मोती तो गज मुक्ता, हाथी के मस्तक में ही घंटे से मोती उपजते हैं, गधे के नहीं उपजते हैं। ऐसे जिनके पुण्य गधे के तुल्य दुर्बुद्धियां हैं, उनके शुभ भावों के मोती नहीं लगते, वे गज मुक्ता ही होते हैं। क्षीण पुण्यात्मा जीव के बुद्धि में अच्छी बातें उपजती नहीं है। बांसों से मोती निकलता, हाथी के मस्तिष्क से मोती निकलता, सांप की मणि निकलता है, सीप से मोती निकलता है, लेकिन मेरे मित्र जो क्या मोती निकाली वो तो खून पीने वाली है। थोड़ा समझो। और मुझे तो विद्वानों पर दया आती है, दिनेश जैसे लोगों पर, कि इन लोगों को यहाँ की बातें करके नहीं जाना चाहिए। गिरमण के गुण रहस्य समाज को दो। इस सत्य को कौन नहीं सुनना चाहता? चाहे जैन हो अजैन, कोई बंधु हो, सब सुनना चाहते हैं। वो तो और सुनना चाहते, भाई है क्या? कल्पनाओं की कथाएं बहुत सुनी जगत में, सत्यार्थ पर दृष्टि जाएगी। हर व्यक्ति सोचता है कि सत्य क्या है। इस सत्य को तुलसीदास को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि तुलसीदास जी, बनारसी दास जी, ये दोनों मित्र थे आगरा के। और उस मित्रता का प्रभाव देखो, तब तुलसीदास ने भगवान पारसनाथ की स्तुति लिखी हुई है, पुरानी पुस्तकों में छपी थी, रामायण में, रामचरितमानस में। अब तुलसीदास जी इतने प्रभावित हुए बनारसी दास जी से, उन्होंने एक लाइन लिख दी, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करही सो तसे फल चाखा। ये कर्म सिद्धांत की जो व्याख्या है, कर्म विपाक की व्याख्या जैन सिद्धांत में स्वतंत्र कर्म सिद्धांत है। ये फल चल रहा है, ये फल चल रहा है। इसलिए भैया, किसी ने आपको बोलने को 5 मिनट भी दिए हों तो ऐसा सोचें, 5 मिनट में हम कुछ ऐसा जाए कि भविष्य में इनको सोचने को मजबूर होना पड़ जाए। बोले गुरुजी 5 मिनट में तो गला नहीं गर्म होता, 5 मिनट में क्या बोल सकते हैं? इतना बड़ा तो मंगलाचरण बोल के रख दिया और 10 पन्ने की जय बोल दी। तुम विवेकी होते ना तो नमो जिनाणम, इतना सब भी मंगलाचरण होता है। पंच परमेश जी की जय हो, इतनी भी जय होती है। आगे बढ़िए आप। अब लगे जय पे जय, जय पे, जब आपको मालूम है कि तुमको 5 मिनट दिए गए हैं। तो वक्ताओं को विवेक होना चाहिए। भूमिका कम बनाइए। भूमिका जब बनाई जाती है, अरे भाई सीधी सीधी बात है, जितने बड़ा परिसर पे मकान बनाओगे उतने ज्यादा बड़े नीम खोदोगे। जब तुम्हें एक झुपड़िया रखना है, पान का ठेला रखने हैं, तो भैया वैसा देख लो आप, विश्वास ना करिए, बराबर। और उसके लिए तुम कौन सी नीम खोद रहे हो पान के ठेले के लिए? कुछ दिन बाद नगर पालिका के लोग आएंगे तो उठा के फेंकवा देंगे। आइए बैठो भैया, समझ में आ गया? ये मत कहना ऐसे कि 5 मिनट में क्या बोल सकता हूं। अरे 5 मिनट बहुत होते हैं। अ ई उ री ली मोक्ष हो जाता है। आइए, तो नरक की नारकी को नित्य अशुभतर लेस्या, अशुभ परिणाम, और उनकी वेदना भी अशुभ ही होती है। और देहे हुंडक संस्थान। बेटा शुभम देख लो सबके सुंदर सुंदर चेहरे, कहीं जीव अशुभ के बंद करके नीचे गया, ये कभी सुंदर चेहरे भी देखने को नहीं मिलेंगे। वहां उबड़ खाबड़ चेहरे रहते हैं। आप भारत में ही ऐसे क्षेत्र में घूम के आओ जहां लोगों के चेहरे तुम देखना पसंद नहीं करोगे। समझ रहे ना? इसलिए
शुभ नाम का मिलना, शुभ चेहरे का मिलना, शुभ भावों का मिलना, शुभ भाषा का मिलना, ये तीव्र पुण्योदय का फल है। और शुभ प्रदेश में निवास मिलना, मित्र नाले पे बसे हो, मच्छर काट रहे, हे ज्ञानी, चीनी चेहरा पाप का कारण नहीं है, चीनी भाव पाप के कारण है। आइए, परिणाम देह वेदना, उनकी वेदना भी अशुभ ही अशुभ होती है, अशुभ ही अशुभ होती है। बेचारे कभी सोच भी नहीं पाते मैं अच्छा करने की सोचे भी ना तो अच्छा नहीं होता। कितने लोक में ऐसे लोग हैं जो सोचते मैं ऐसा अच्छा कर लूं, और जहां उनके हाथ लगे परमेश्वर के, काम बिगड़ा। कभी कभी बहुत सारे काम एकांत में करो, सबके भीड़ में करो मत, पता नहीं कौन क्षीण पुण्यात्मा है, सब काम बिगड़ जाएगा। सुधारने के उपाय विवेक होना चाहिए। इनर से एकांत में बनाए जाते हैं, भीड़ में इनर से नहीं बनते, पूछो नहीं मत उनसे। अशुद्ध अवस्था में बड़ी पापड़ भी देख ले कोई मां तो वे भी काले पड़ जाते हैं। अब बोलो कुछ आगे। अशुद्धि में माताएं बड़ी पापड़ भी देख ले तो मां क्या होता है, काले पड़ जाते ना। जब अचेतन पर अशुद्धि का प्रभाव पड़ता है तो चेतन पर क्यों नहीं पड़ेगा। ओहो, आजकल तो सब भूल गए, घूम रहे ऐसे ही ऐसे। कम से कम 5 दिन एकांत में रहना चाहिए। परस्परो धीरे दुखा, और नरक में एक नारकी दूसरे नारकी को परस्पर में दुख देता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यही नारकी लोग आ गए हैं, एक शांति सुख से नहीं जीने दें, ना प्रतिकोण, ना प्रतीक्षा, न भक्ति, न पाठ। मित्र, परस्पर धीरे दुखा, एक नरक का नारकी दूसरे नारकी को क्षण मात भी, जैसे यहां पर आप देखते हैं कुत्ते बिल्ली लड़ पड़ते हैं, आपस में पिल्ले लड़ पड़ते हैं, एक मोहल्ले का दूसरे मोहल्ले में श्वान प्रवेश कर जाए तो टूट पड़ते हैं, ऐसे नारकी 24 घंटे टूटते हैं। अरे मेरे देश के महात्माओं, ऐसे नौकर मत कर बैठना कि कहीं नरक में वहां जाके ना पड़ जाए, और नरक ना भी जा पाओ तो किसी गली में एक दूसरे भोंकते ना मिल पाओ। इसलिए सब मुनिराज बासल से रहो। आपको बोध नहीं ऐसा लगता है, जब उच्च व्याख्या की गई तो नीच को अपने आप समझ लेना चाहिए। जब मैं यूं कह रहा हूं भाई जिस गेट से हाथी निकल सकता है उनके लिए भैया परमेश्वर बिल्ली के लिए अलग से गेट बनवा रहे हैं। कैसे पागल लोग हैं, एक हाथी गेट बन गया, अब बगल में एक छेद करवा रहा था भाई संपूर्ण सागर, उससे पूछा कि क्या हो रहा, बोटू भैया ने पूछा, बोले भैया जी योगाचार्य जी हाथी तो यहां से निकल जाएगा लेकिन बिल्ली भी तो निकलेंगी, उनको मैं छेद बनवा रहा हूं। अब देखो उनकी पागल बुद्धि को। अरे जिस छेद से गेट से हाथी निकल सकता है तो बिल्ली को अलग से बनाने की क्या जरूरत है, जब जिस पाप से मुनि नरक जा सकता है, इन श्रापों को क्या औकात है। आइए, परस्पर धीरे दुखा, एक नार की दूसरी नारी को दुख देता है। संभल के जियो यशोधर सागर जी। बालक, विनोद अलग विषय है, कर्म सिद्धांत में किसी का विनोद नहीं चलता। श्री पाल ने कचड़ा फेंकवाया था और 700 ने ताली बजाई थी, वे 700 के साथ कुश्ती हो गए। इसलिए विनोद भी वहाँ करो। सौधर मंदिर अभिषेक करता है और शेष देव ताली बजाते हैं, ऐसे पुण्य की विनोद करो ना। ये श्रावक साधना कर रहे हैं यहाँ घर छोड़ करके, और आकर के कुछ लोग अनुमोदना कर रहे हैं, ऐसे काम करो ना। एक ने लाठी मारी, तुम खड़े हो गए, हाँ ठीक किया ठीक किया, चिंता मत करो, मारने वाला तो नीचे जाएगा, तुम भी जाने वाले हो। ऐसा ही होता है। नार के एक दूसरे को
परस्पर में दुख देते हैं। इतना ही नहीं, कैसे दुख देते हैं मित्र, उनकी अप्रत्यक्ष क्रिया होती है। अब सुनिए ध्यान से। त्रिलोक पंडिती में, त्रिलोक सार में नरक का विशेष व्याख्यान है। तिल तिल करें देह के खंड, इस शरीर के तिल तिल टुकड़े कर देते नार की परस्पर में, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। उनकी पूरी आयु भोगनी पड़ेगी। जैसे पारा नाम की धातु होती है, कितनी बिखर जाए वो पुनः एक हो जाती है। ऐसे नरक के नारकी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन पुनः जुड़ करके मरते नहीं हो। विशाल विशाल बेटा, वहां पर लोहे की पुतलिकाएं हैं, और जिनको अग्नि में तपा करके लाल रंग की रखी हुई है, उनको पुतल का नारी का रूप है, वो पकड़ के चिपका देते। लो बेटा, और बोले क्या मित्र, परस्त्री सेवन, वेश्यावृत्ति जो तुमने की थी ना, उसका फल भोगो। बड़े बड़े कढ़ाई रखे हुए हैं, जैसे भट्टी पर तुम्हारे यहाँ भजिया बनती हैं, जलेबी सिकती है बेटा, ऐसे नरक के नार की एक को उठा दूसरे को उस कढ़ाई में पटक देते हैं। बोले क्यों? बोले क्यों पटक दिया, मैंने क्या तेरा बिगाड़ा है? बेटा चोखी में खोटी वस्तु मिला के बेची थी, उसका फल भोगो। अग्नि के अंगारे मुख में ठूस देते हैं। बोले क्यों? पियो ना हुक्का, चिलम, बीड़ी, सिगरेट, उसका परिणाम बिठा मुख में अंगारे घुसे जा रहे हैं। पर्वत की चट्टानों पर उठा के पटक दिया, और उनके पीछे एक चट्टान लटका दी। बोले खींचो। बोले क्यों? दूसरे की भूमि पर, दूसरे के धन पर कब्जा किया था ना तुमने, उसका फल भोगो। हाँ मित्र, बिना पुण्य के उदय से तुम नरक नहीं जा सकते हो। पुण्यात्मा ही नरक जाता है। खड़े हो जाओ, फिर समझ में आएगा आपको। हो पंडित जी, पुण्यात्मा ही नरक जाएगा, पुण्यात्मा।